भारत के दुश्मन चीन ने अचानक से अपने रेगिस्तान में छोड़े 12 लाख खरगोश। जी हाँ, 12 लाख बेजुबान जानवर, तपती रेत, भूख, प्यास और फिर दर्दनाक मौत। लेकिन क्या ये सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है या फिर बहुत बड़ी बेवकूफी? दोस्तों, 21वीं सदी में हम इंसान जितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से कुदरत के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। नतीजन आए दिन हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि कुदरत के सामने हम इंसानों की हैसियत रत्ती भर भी नहीं है। और अगर हम इस तरह कुदरत को ठेस पहुंचाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम इंसान प्रकृति के क्रोध के सामने बेबस हो जाएंगे और चंद क्षणों में पृथ्वी से मानवता का सर्वनाश हो जाएगा। और जब भी कुदरत से खिलवाड़ करने की बात आती है तो हम हमारे जाने दुश्मन चीन का नाम सबसे पहले लेते हैं। जैसे कि 1960 के दशक में चीन ने 100 करोड़ के गौरैया चिड़ियाओं को मौत के घाट उतार दिया। ये चिड़ियाएं खेत में अनाज तबाह करने वाले कीटकों को खाती थी, लेकिन जब चीनी सरकार ने इन्हें ही मार गिराया तो वहां कीड़े इतने बढ़ गए कि पूरे देश की फसल तबाह हो गई और 3 साल तक चले भयंकर अकाल में 5.5 करोड़ लोग भूखमरी और बीमारियों से मौत के शिकार हुए। लेकिन फिर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और 21वीं सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना वायरस को जन्म दिया। और अब चीन ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ, चीन से अचानक अपने रेगिस्तान में 12 लाख विदेशी खरगोश छोड़ने की खबर आ रही है। मगर क्यों? क्या इन बेजुबान जानवरों की मौत के साथ जुड़ा है चीन का कोई सीक्रेट मास्टर प्लान, या एक ऐसी बेवकूफी जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा? जानने से पहले हमें इतिहास में ऐसी विनाशकारी घटना के बारे में जानना। बात है 1850 के दशक की, जब ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था। अंग्रेज बड़ी तादाद में वहां बसने लगे थे, लेकिन नई जमीन पर उन्हें घर जैसा अपनापन महसूस नहीं हुआ। इसी घर जैसी फीलिंग के लिए ब्रिटिश नागरिक थॉमस ऑस्टीन ने यूरोप से 13 जंगली खरगोश मंगवाकर अपनी फार्म हाउस में छोड़ दिए। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि यह मासूम सी लगने वाली हरकत आने वाले दशकों में इस देश के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। ऐसा संकट जो करोड़ों लोगों को पूरा देश छोड़ने के लिए जाने पर मजबूर कर देगा। अब हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया में इन खरगोशों का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं, इसलिए उनकी आबादी रफ्तार से पकड़ने लगी। पहले साल ही खरगोश 200 बन गए थे और कुछ दशकों में ये संख्या बढ़कर 100 करोड़ तक पहुंच गई। जंगलों से लेकर खेतों और शहरों तक हर जगह उन्होंने तबाही मचा दी। फसलें बर्बाद, मिट्टी कमजोर और बंजर जमीनें। हालात इतने बिगड़ गए कि खरगोश खाने की तलाश में घरों में घुसने लगे। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इन्हें रोकने के लिए जहरीले चारे, फेसिंग और सुरंगें तबाह करने जैसे कई उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी देश ने कभी नहीं उठाया था। वो था इन खरगोशों को मारना, जिसके लिए इनमें माइक्सोमेटोसिस नाम का वायरस फैलाया गया, जिससे खरगोश तड़प तड़प कर मरने लगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित कर ली। तभी वैज्ञानिकों के एक और वायरस बनाने का आदेश दिया गया और 10 साल की मेहनत के बाद उन्होंने 1980 के दशक में RHDV यानी रैबिट हेमोरेजिक डिजीज वायरस नाम का दूसरा वायरस फैलाया। और ये एक संक्रमित वायरस था जो एक खरगोश से दूसरे खरगोश में फैलता है और 48 घंटों में वो तड़प कर मर जाते। इस तरह 1996 तक इस वायरस ने 80% खरगोशों को मार दिया। फिर भी आज ऑस्ट्रेलिया में करीब 20 करोड़ खरगोश मौजूद हैं, जिन्हें अब सीमित इलाकों में रखा गया है ताकि दोबारा संकट ना खड़ा हो। इस हादसे को रैबिट आउटबर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी एक एनिमल पॉपुलेशन ब्लास्ट 1980 के दशक में अमेरिका में हुआ, जब कुछ पालतू बर्मी पाइथन को गलती से जानबूझकर फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया, जो जंगल में फैल गए। ब्रीडिंग से अपनी संख्या बढ़ाई और उन्होंने हिरण, पक्षियों, यहां तक कि मगरमच्छों का भी शिकार करना शुरू कर दिया। इस तरह इन सांपों ने फ्लोरिडा की प्राकृतिक वन्य जीव प्रजातियों को बड़ी संख्या में खत्म किया और धीरे धीरे यह एक सुपर प्रेडेटर यानी महान शिकारी बन गए।
आज भी इन सांपों की संख्या नियंत्रित करना लगभग असंभव है और फ्लोरिडा के अधिकारियों के लिए यह एक बड़ा एनवायरमेंटल क्राइसिस बन चुका है। इसके अलावा हाल ही में स्कॉटलैंड में हिरणों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वहां की सरकार ने प्रोफेशनल शिकारियों को खुद हायर करके 1 लाख हिरणों को मरवा दिया था। ऐसे में अब सवाल ये है कि कुदरत और जानवरों से खिलवाड़ करने के ऐसे विनाशकारी नतीजे देखने के बावजूद चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश क्यों छोड़े हैं? तो इसे लेकर चीनी अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन क्यों? तो इसके पीछे का कारण है एक ऐसा रेतीला दानव जो पूरे देश को निगल रहा है। जहां हम बात कर रहे हैं चीन में फैलते रेगिस्तान की। आज से करीब 40 साल पहले 80 के दशक में चीन का रेगिस्तान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, जो देश की कुल आबादी का 5वां हिस्सा था। लेकिन 2015 आते आते ये बढ़कर 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। वहीं चीन की करीब 50% जमीन अब डेजर्टिफिकेशन प्रोन जोन बन चुकी थी और रेगिस्तान की बढ़ती सीमा से सूखी रेत, रेतीले तूफान और बारिश की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। नतीजन गांव में किसानों की फसलें तबाह हो रही थीं और रोजगार के लिए वो शहरों में माइग्रेट करने लगे। इसलिए चीन के बीजिंग शहर में ह्यूमन पॉपुलेशन ब्लास्ट हो गया। पिछले कुछ सालों में चीन के शहर भीड़ से इतने खचाखच भर गए कि लाखों लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं और नौकरियां भी नहीं, जबकि चीन के कई गांव पूरी तरह से बंजर हो गए और वहां एक इंसान नहीं रहता। इस संकट से चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ रहा है और चीन को हर साल 1 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी लॉस हो रही है। लेकिन ये रेगिस्तान फैलते कैसे हैं? तो देखिए, जब कोई इलाका बंजर हो जाता है तो वहां घास और पौधे नहीं उग पाते, जिससे जमीन कमजोर हो जाती है और वही नमी कम होने की वजह से मिट्टी भी सूखी रेत में बदलने लगती है और यही वो रेत है जो हवा में उड़कर आगे बढ़ते हुए अपनी सीमाओं को फैलाती जाती है। इस तरह ये रेतीला दानव अपनी सीमाएं फैलाकर उपजाऊ जमीन को तबाह करता है और चीन में आने वाले भयंकर सैंडस्टॉर्म्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और इन्हीं रेतीले तूफानों और रेगिस्तान के सीमाओं के फैलने से रोकने के लिए चीन ने 2000 के दशक में रेगिस्तानी सीमाओं पर पेड़ लगाना शुरू किया। इनका काम रेगिस्तान की सीमाओं को फैलाने से रोकना था और इस प्रोसेस को एफॉरेस्टेशन कहते हैं। लेकिन इसका रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़ने से क्या कनेक्शन है? चलिए अब इस मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जब चीन में एफॉरेस्टेशन से भी रेगिस्तान फैलना नहीं रुके तो सरकार ने नामी साइंटिस्ट कियान ह्यूजेन की मदद ली। उन्होंने कहा कि सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, एक पूरा जंगल जैसा इकोसिस्टम बनाना होगा। इसके लिए चीन ने 8,500 करोड़ रुपए का फंड जुटाया और 3 लाख एकड़ रेतीली जमीन पर 3 स्टेप्स में काम करना शुरू किया। पहला स्टेप फॉरेस्ट्रेशन, यानी ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो रेगिस्तान के रेत में भी उग सकें। दूसरा फार्मिंग, जिसके लिए किसानों को वहां की जमीन पर सूखा सहन करने वाली फसलें उगाने के लिए मोटिवेट किया गया। और तीसरा एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। इसके लिए चुना गया रेक्स प्रजाति का खरगोश, क्योंकि इन खरगोशों की खास बात यह है कि वे किसी भी माहौल में खुद को ढाल सकते हैं, जमीन में सुरंग बनाकर उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और जिससे पुराने पौधों के बीज खुद ब खुद पनपने लगते हैं। इसके अलावा चीन में खरगोश का मीट भी बेहद लोकप्रिय है। चीन में हर साल 99 मिलियन खरगोशों की ब्रीडिंग और बिक्री होती है। ऐसे में जो किसान इन रैबिट्स को पालेंगे वो उन्हें बेचकर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि एक मादा खरगोश साल भर में करीब 40 बच्चों को जन्म दे सकती है। इसलिए चीन ने विदेश से करीब 12 लाख रेक्स रैबिट मंगवाए और उन्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया। लेकिन क्या इसका फायदा हुआ या फिर खरगोश रेगिस्तान की गर्मी में तड़प कर मर रहे हैं? तो देखिए, कितने खरगोश जीवित हैं और कितने नहीं, वो आंकड़ा तो कभी सामने नहीं आने वाला, क्योंकि ये चीन है। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो शुरुआती चरण में इस योजना के नतीजे दिख रहे हैं। जी हाँ, एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें 100 किलोमीटर की एरिया में छोड़ा गया था और अब इन्हें छोड़ा गया है तब वहां से सिर्फ 3% जमीन पर हरियाली थी, लेकिन अब वहां 84% हिस्से में घास, पेड़ पौधे, फसलें उगने लगी हैं।
हालांकि इस प्रोजेक्ट की एक बड़ी चिंता ये भी है कि अगर इन खरगोशों की संख्या बेकाबू हो गई तो यही जंगल खतरे में पड़ सकता है और ये खरगोश शहरी इलाकों में फैल सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही इन रेगिस्तानों में इनके प्राकृतिक शिकारी मौजूद नहीं है, लेकिन चीन के लोग खुद इन्हें खाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि चीन इस इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रख पाता है या नहीं, इसका जवाब समय ही देगा। तो दोस्तों, चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख रेक्स रैबिट छोड़कर वाकई में मास्टर स्ट्रोक खेला है या फिर बड़ा खतरा मोल लिया है? और क्या भारत को भी थार रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए ऐसा कोई रिस्की एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? जवाब दीजिए कमेंट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर हमें 7100 लाइक के टारगेट में पहुंचने में मदद करें और ऐसी अनोखे और दिमाग खोल देने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।